वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हार्मोनिक मीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई जैसे हमने एपी के बाद पढ़ा एएम यानी कि अर्थमेटिक मीन, और उसके बाद हमने जीपी के बाद पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों वैसे ही आज हम पढ़ेंगे एचपी के बाद हार्मोनिक मीन, ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे एचएम से। हार्मोनिक मीन तो मतलब एक सिंगल हो गया, ओके। हार्मोनिक मीन्स यानी कि ज्यादा हो गए, सही है। तो आप लिखिए इफ A, H and B are three numbers. Okay. If A, H, B are in HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, then the middle number ये वाला, ठीक है, then H is called HM यानी कि हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स A and B। सही है भाई। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर A, H और B किस में होंगे भाई, HP में, है ना। यहां से आप कह सकते हैं कि 1/A 1/H 1/B दे आर इन AP। मतलब बीच वाले का डबल क्या होगा बच्चों, पहला प्लस तीसरा। भाई तीन नंबर अगर होंगे HP में तो बच्चों उनके उल्टे करने पर, है ना, नंबर्स जो आएंगे वो होंगे AP के अंदर। तो आप लिखिए A प्लस B बाय में AB, मतलब H यहां से आपका क्या बन जाएगा भाई, 2ABY में A प्लस बी। सही है। तो आप इसे याद कर लेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं A और B, तो इनका जो हार्मोनिक मीन बनेगा यानी जो इनका HM बनेगा वो क्या होगा भाई, 2AB अपॉन A प्लस बी। सही है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। सही है। तो लिखिए ये हो गया पहला नोट, मतलब पहला पॉइंट आज का। तो अब आप लिखिए बच्चों आज का दूसरा पॉइंट। एक मिनट भाई। हाँ जी बच्चों, अब लिखिए आज का दूसरा पॉइंट, HM ऑफ n नंबर्स A1 A2 A3 up to AN is defined as n by 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by A3 up to 1 by AN। तो भाई बच्चों हम इन n नंबर्स के, ठीक है, कौन से n नंबर्स, A1 A2 A3 अप टू AN, हम इन n नंबर्स के अर्थमेटिक मीन को भाई कैसे डिफाइन करते हैं, n बाय 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 अप टू 1 बाय AN। सही है भाई। चलिए बच्चों अगली बात, ठीक है, अगली बात, इफ A H1 H2 H3 अप टू HN कोमा B आर इन HP। सही है भाई। तो अगर ये सभी नंबर्स किसमें होंगे, HP में, देन द नंबर्स कौन कौन से भाई, ये वाले A और B के बीच में H1 H2 H3 अप टू HN आर कॉल्ड n हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। सही है बच्चों। ये आज का हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, या फिर इसे कह सकते हैं इंसर्शन ऑफ n HM बिटवीन गिवन टू नंबर्स। सही है भाई। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि मान लो बच्चों आपके पास दो नंबर हैं 3 और 6/23। आप लिखिए इंसर्ट 6 HMs बिटवीन 3 एंड 6/23। भाई मान लो आपके पास दो नंबर हैं 3 एंड 6/23, तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, क्या करना है भाई, 6 हार्मोनिक मीन डालने हैं। ठीक है, 6 HM H4 H5 H6। ठीक है भाई। अगर ये HM होंगे 6 और 6/23 के, सॉरी 6 नहीं था, ये 3 था, 3 और 6/23 के बीच में, तो भाई ये पूरे किस में आ जाएंगे बच्चों, R इन HP। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि इनके उल्टे करने पर, इनको उल्टा करने पर हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी बच्चों
वो क्या आ जाएगी, वो एपी आ जाएगी। भाई जब मैंने आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे ही आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे, आप टर्म्स को उल्टा कर ले, है ना। अब सारा का सारा क्वेश्चन भाई कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा एपी के अंदर। तो 23/6 आर इन एपी, सही है भाई। ये मेरे सारे नंबर्स किस में है भाई, एपी में। अब इस एपी में मेरे पास 8 टर्म है, ठीक है, कितनी 8। तो यहां पर जो बच्चे जो पहली टर्म बन जाएगी, सही है, पहली टर्म है, चलिए आप इसे ऐसा कह सकते हैं, ये मेरा पहला अर्थमेटिक मीन हो गया। देखो भाई अगर ये सभी नंबर्स किस में है, एपी में, तो जो बीच में नंबर बच जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, 1/3 और 23/6 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सही है बच्चों। अब आप एचपी भूल जाओ, अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एपी का। अब आपको 1/3 और 23/6 के बीच में आपको 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, अब ये जो है इस एपी का 8वां टर्म है, A8 23/6, मतलब A+7D, डी मुझे नहीं पता, तो 7D क्या बन जाएगा बच्चों, 23/6 माइनस 1/3, यानी कि 23 माइनस तो 21, 21/6, सही है। तो ये बन जाएगा 3 से 21, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों मेरा डी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 1/2। देखो भाई यहां तक था ये एचपी में, लेकिन जैसे ही मैंने टर्म्स को उल्टा किया, अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, किसका भाई, एपी का, जहां पर हमें दो नंबर्स के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो डी बन गया बच्चों 1/2, ओके। तो अब जो A1 आएगा ये क्या आएगा बच्चों, 1/3 प्लस डी, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बच्चों 5/6। सेकंड अर्थमेटिक मीन कैसा आएगा, बस अब तो आप हर टर्म के अंदर डी को ऐड करते चले, 5 प्लस, ठीक है, 2 3 6 बाय में 6, तो कितना बन गया बच्चों, 8/6, सही है। और A3 निकाल दें, इसको चाहे तो आप 4/3 भी कर सकते हैं, चलिए 4/3 कर देते हैं इसको, 4/3 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा बच्चों 4 दूनी 8 और 3 बाय में 11/6, आई थिंक ठीक कर रहे हैं। A4 11/6 प्लस, ठीक है, 11/6 प्लस 1/2, तो 11 प्लस 3 बाय में 6, 14 बाय में 6, सही है, ठीक है, 7/3, एक मिनट, हाँ ठीक है, 7/3। अगला लिखिए बच्चों A5 7/3 प्लस 1/2, 7 दूनी 14 और ये 3 6, 17/6, 17/6 बन जाएगा। और A6 आखिरी अर्थमेटिक मीन 17/6 प्लस 1/2, तो 17 प्लस 3/, ठीक है, कितना बन गया 20/6, यानी कि 10/3। तो भाई आप देख सकते हैं कि 1/3 और 23/6 के बीच में हमने 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, ठीक है बच्चों। अब अर्थमेटिक मीन भाई अपने कौन कौन से आ गए, एक मिनट, 5/6 4/3, 5/6 4/3, अगला कौन सा है 11/6, अगला 7/3, 17/6 10/3, सही है बच्चों। ये सारे क्या है भाई 6 AM, तो मतलब हमारे पास 6 HMs बिटवीन 3 एंड 6/23, बच्चों क्या बन जाएंगे, आर, इनके उल्टे कर दें आप, 6/5, 3/4, 6/11, 3/7, 6/17, 3/10, सही है बस। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस आप एचपी से उसे एपी में कन्वर्ट कर लें और फिर वही पिछला कंसेप्ट चला दें। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद आप एक रिजल्ट नोट करेंगे, इफ
H1 H2 up to Hn are n HMs between two numbers A and B, सही है, A and B, then we have the sum of, ठीक है, sum of reciprocals of this harmonic means is equal to n by h, सही है। आप लिखिए where h is the single HM of A and B, सही है। that means h is equal to 2AB by में A plus B। भाई आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, इसे याद कर लें ताकि जो आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जेईई मेन और एडवांस के लिए आपके जो एमसीक्यूज हैं वो बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगर आप बात करेंगे भाई प्रूफ की, तो इसका प्रूफ क्या बनेगा बच्चों? अगेन हम क्या करेंगे, जैसे अभी बच्चों हमने क्वेश्चन किया था, इसे हम वैसे ही डील करेंगे, है ना। हमने क्या किया बच्चों, अभी ए और बी के बीच में हमने एन हार्मोनिक मीन, ठीक है बच्चों, इंसर्ट कर दिए। तो आप क्या करेंगे, 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by HN, 1 by B, है ना, R in AP, सही है। तो यदि ये थे मेरे n हार्मोनिक मीन, तो ये क्या बन जाएंगे, n अर्थमेटिक मीन, n AMs बिटवीन 1 by A एंड 1 by B। और बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि सभी, ठीक है, A और B के बीच में सभी यानी कि n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होता है वो क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो, रिमेंबर दिस रिजल्ट, n इंटू में सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, यानी कि 1 by H1 प्लस 1 by H2, ठीक है। अभी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना AP वाले रिजल्ट का, n इंटू में से ये क्या है, सिंगल, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो मतलब ये आएगा बच्चों ये आएगा 1 by A प्लस 1 by B, ठीक है, बाय में 2, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा n A प्लस B बाय में 2AB, ओके, विच इज द सिंगल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल HM ऑफ A एंड B, यानी कि n बाय H। आप याद करें भी आपका H क्या था, 2AB बाय A प्लस B, हैंस प्रूव्ड। तो भाई आप इस रिजल्ट को याद कर लें, ठीक है। और आप लिखिए बच्चों, अगला रिजल्ट आप लिख सकते हैं या इसको आप एज ए क्वेश्चन भी नोट डाउन बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप एज ए रिजल्ट ही लिखिए। आप लिखिए बच्चों सेकंड रिजल्ट, इफ, ठीक है, H1 H2 HN are n harmonic means between, ठीक है, two numbers A and B, then we have H1 plus A by में H1 minus A plus HN plus B by में HN minus B is equal to 2n, सही है। मैं अगर आप बात करेंगे इसे प्रूफ किस तरह करना है, तो अगेन हम यही काम करेंगे जो हमने अभी काफी बार करा है ना। अभी हमने जो काम किया हम दोबारा यही करेंगे कि A और B के बीच में हम n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर देंगे, ओके, और वहां से हम चले जाएंगे AP के अंदर। तो इसे आप खुद ट्राई करना और इसे भी आप याद कर लेना, ओके, मेमोराइज, ठीक है भाई। बच्चों मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ H1 H2 H20B 20 HMs between 2 and 3, ठीक है, then the value of H1 plus 2 by में H1 minus 2 plus H20 plus 3 by में H20 minus 3 is equal to, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20, 21
40 और लास्ट ऑप्शन है भाई 38। सही है बच्चों। तो भाई आप इसको पिछले रिजल्ट से कंपेयर करना। यहां पर जो n है वो तो है 20 और a कौन है 2 और b कौन है भाई 3। तो h1 प्लस a बाय में h1 माइनस a, h2 प्लस अरे h2 नहीं hn प्लस b बाय में hn माइनस b। सही है बच्चों। क्या बन जाएगा ये 2n। आप ऊपर जो रिजल्ट लिखा है मैंने आप उसे ध्यान से देख लें। सही है। तो यहां पर आप यूज करें बच्चों h1 प्लस 2 बाय में h1 माइनस 2 प्लस h20 प्लस 3 बाय में h20 माइनस 3 2n। n क्या है बच्चों 20, यानी आंसर आपका क्या आएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो भी आप इस प्रकार से इसे, ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लिखिए बच्चों, और आप चाहें तो इसे भी एज ए रिजल्ट नोट डाउन कर लें। इफ बिटवीन टू नंबर्स a1 a2 आर, ठीक है, 2 AMs, मतलब दो नंबर्स हैं a और b, इनके बीच के जो अर्थमेटिक मीन है वो है a1 एंड a2, कोमा g1 एंड लिख दें g1 g2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स एंड h1 h2 आर 2 हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, हार्मोनिक मीन्स। देन प्रूव दैट, बच्चों हमें प्रूव करना है g1 g2 बाय में h1 h2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय में h1 प्लस h2। सही है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर थे a और b। सही है। हमने पहले इनके बीच में क्या करा भाई, दो तो डाले am, तो अब ये किस में आएंगे भाई AP में, है ना। अगली बात, a और b के बीच में हमने दो इंसर्ट किए gm, तो अब ये क्या बनाएंगे भाई gp। अगेन मैंने a और b के बीच में दो नंबर डाले h1 h2, है ना, ये क्या है hm, तो फिर मिलके क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा hp। सही है। तो बच्चों अब हमें करना क्या है भाई, हमें ये साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। ओके। तो भाई बच्चों सबसे पहली बात, आप जितने भी रिजल्ट आपने ऊपर लिखे हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। सही है, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको याद आएगा बच्चों कि a1 प्लस a2 सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स, n यहां पर क्या है 2, n टाइम्स ऑफ सिंगल am बिटवीन टू नंबर्स। सही है भाई। तो आपका a1 प्लस a2 बच्चों क्या बन जाएगा a प्लस b, है ना। चलिए इक्वेशन नंबर 1। भाई दूसरी बात बच्चों, अच्छा एक मिनट, हाँ सही है। अगर आपको, ठीक है, ये नंबर्स दिखाई दे रहे बच्चों जीपी में, ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं। तो बच्चों क्या होगा यहां से, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो g1 g2 क्या बन जाएगा बच्चों। भाई देखो अगर मैं n, ठीक है सॉरी, अगर मैं टू नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करता हूं, if n geometric means are inserted between two positive numbers a and b, then the product of all geometric means is equal to, ठीक है, n पावर किसका, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b, यानी कि रूट b। अब यहां पर जो n है बच्चों 2 है, n क्या है 2, तो g1 g2 मेरे पास बन जाएगा बच्चों ab। भाई इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। और चलिए ठीक है बच्चों, अब भाई यहां से आप बोल सकते हैं ना कि देखिए 1 बाय, अगर ये सारे किसमें है बच्चों HP में, तो इनके उल्टे क्या बना देंगे भाई, ये बना देंगे AP। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो बीच वाले हमारे अर्थमेटिक मीन्स है ना, यानी 1 बाय H1 एंड 1 बाय H2,
देखो H1 H2 थे जो हार्मोनिक मीन, लेकिन उल्टे करने के बाद ये बन गए अर्थमेटिक मीन। 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ठीक है, बाय में n बाय h, एक मिनट सिंगल, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों, यानी कि 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, a प्लस बी बाय में ए बी। सही है, इक्वेशन नंबर 3। अभी बच्चों आपको प्रूव क्या करना है, आप देख लें एक बार, आपको प्रूव करना था भाई, आप लिखिए टू प्रूव g1 g2 बाय में h1 h2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय में h1 प्लस h2। क्या हम इस चीज को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या, h1 प्लस h2 बाय में, और ठीक है बच्चों क्या बन जाएगा ये, h1 प्लस h2 बाय में h1 इंटू h2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय में g1 g2। हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2, क्या आ जाएगा भाई, a1 प्लस a2 बाय में g1 g2। सही है, और लेफ्ट हैंड साइड ना, यानी ये वाला 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखो इक्वेशन नंबर 3, a प्लस बी बाय में ए बी। सही है, ये मिल जाएगा बच्चों आपको। अच्छा, अभी आप ये भी देखना कि आपका a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। सही है, a प्लस बी बच्चों क्या है आपका, a1 प्लस a2, और आपका a बी क्या था, ये भी चेक कर ले भाई, आपका a बी था, है ना, ये देखिए ये था g1 g2, g1 g2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। चलिए ठीक है बच्चों, आप इन कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से ठीक है पढ़ लें, और इनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपसे निकल सकते हैं आप निकालिए, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।